हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पे। आज क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है और इनका हमें क्या देखना है, डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, दशमलव प्रसार देखना है इनका किस प्रकार कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 36/100, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखेंगे तो 100 से डिवाइड करना हो किसको, 36 को। डिवाइड होगा नहीं होगा, 36 छोटा है 100 से। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, एक डेसिमल और जीरो लगाएंगे। 100 3 जा 300, कितना बचेगा 60, ये कुछ नहीं। फिर डेसिमल लगाएं तो एक जीरो और लगा सकते हैं अपनी तरफ से, और कितने टाइम में, 6 टाइम में 600। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, जीरो। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। 0.36 क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। इलेवन से डिवाइड करना है 1 को, तो 11 से डिवाइड करो 1 को। डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अभी डिवाइड होगा, अब भी नहीं होगा, तो एक अपनी तरफ से एक जीरो लगा के एक जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार में, 9 टाइम में। रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, डेसिमल लगाए हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भाग होगा नहीं होगा, अभी डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर एक जीरो लगाएंगे और फिर जीरो। 11 9 जा 99, फिर 1 बचा, डेसिमल लगाए हैं, जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो यहाँ लगा के एक जीरो यहाँ लगाएंगे क्योंकि डिवाइड होगा नहीं, तो 11 9 जा 99। रिमाइंडर क्या आ रहा है, जितनी बार आप करोगे रिमाइंडर शेषफल 1 आता जाएगा, है ना। मतलब ये डिवाइड ख़त्म ही नहीं होगा, हर बार रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, तो ये कहाँ ख़त्म होगा। ये आप जीरो लगाओगे, एक जीरो अपनी तरफ लगा सकते हो, डेसिमल है तो एक जीरो और लगाओगे, फिर डिवाइड होगा, फिर 9 टाइम में जाएगा। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ जाएगा, 0 9। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो बार लगा देंगे और क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ख़त्म नहीं हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, बार बार 0 9 0 9 0 9 आ रहा है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग सब कुछ नोट करते जाइए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए। दूसरा है 4 होल 1/8, तीसरा 4 होल 1/8। 8 4 जा, पहले इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेके आएंगे इसको प्रॉपर। 8 4 जा 32 + 1 33/8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 33 / 8 कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो। 1 टाइम में 8 2, डेसिमल लगा है, एक जीरो लगा सकते हैं। 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, डेसिमल लगा है, एक जीरो लगा सकते हैं। 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आया, जीरो। तो जब भी रिमाइंडर आ जाता है तो कैसा हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो, इसलिए 4125 कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल
एक्सपेंशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? शांत दशमलव प्रसार। हमसे यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि आप बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या फिर अशांत है। तो ये तीसरा है, आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3/13, 13 से 3 को डिवाइड करना है। डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो डेसिमल लगाओ, 1 0। अभी तो जा सकता है, 13 2 या 26, कितना बचेगा रिमाइंडर? 4। डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। 13 3 जा 39, कितना बचेगा? 1। डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, 1 0 लगाएंगे, 1 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक डेसिमल है तो 1 0 तो अपने तरफ से लगा सकते हैं, लेकिन 1 0 लगाने के लिए हमें दूसरा 0 यहाँ लिखना पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा? 13 7 जा 91। रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। ठीक है, अभी फिर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, कितनी बार में? 6 टाइम में। 13 6 78, कैरी हो जाएगा 1, इसको देगा तो 10 - 8 2 और 8 - 7 1, है ना। अभी डेसिमल है, 0 लगा सकते हैं। 13 9 जा 117, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3। अभी देखो फिर यहीं पहुंच गया ना, 3 से स्टार्ट हुआ था, 3 0, फिर 3 पे आ गया, फिर 0 लगाओगे, फिर 2 टाइम में जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, फिर से यही नंबर आने लगेंगे, है ना। जब भी आप करोगे इसको तो क्या होगा, फिर यही नंबर आने लगेंगे आपको। 3 यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 फिर आ गया, तो फिर डेसिमल है, 0 लगाएंगे, फिर 2 टाइम में जाएगा, फिर 3 टाइम में, फिर 0 लगाएंगे, फिर तो क्या होगा, ये नंबर रिपीट होने लगेगा। ये डिवाइड तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये नंबर रिपीट होने लगेगा। डेसिमल के बाद जो डिजिट आ रहा है 2 3 0 7 6 9 क्या होंगे, ये सभी रिपीट होंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट होंगे ना, बार बार आएंगे, इसलिए रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ। पांचवा नंबर क्या है? 2/11। 2/11 11 से 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, करिए। 11 से 2 को जाएगा डिवाइड? नहीं जाएगा, डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ। अभी तो जा सकता है। 11 बन जा 11, रिमाइंडर 9, डेसिमल है, 0 लगाओ। 11 8 जा 88 2, फिर डेसिमल है, 0 लगाओ। 11 बन जा 11, कितना आएगा? 9, फिर डेसिमल है, 0 लगाओ। 11 8 जा 88, फिर कितना आ जाएगा? 2। देखो यहीं फिर आ जाना है, बार बार यहीं आ जाना है, मतलब 1818 ये क्या होगा, बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। तो 0.18 पे बार, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हिंदी में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये डिवाइड आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार रिमाइंडर 2 आ रहा है, 18 के बाद फिर वही रिपीट होने लग रहा है ना। इसलिए जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप बोलो टर्मिनेटिंग है, शांत है। अगर नहीं टर्मिनेट होता है तो आप लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो 3 स्टेप करो और चेक कर लो कि कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है।
जब तक रिपीटेशन ना आए तब तक चेक करते रहो, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो ये चौथा था। पाँचवा नंबर देखते हैं इसके बाद। फिफ्थ नंबर का क्या है, 329 डिवाइड बाई 400, ठीक। 400 से डिवाइड करो 329 को, डिवाइड होगा नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम में, 8 4 जा 3200, ठीक है। माइनस करो 0900, ये तो जीरो हो गया, मतलब बस नहीं 90 आ गया, डेसिमल है, जीरो लगा सकते हैं। 4 2 जा 400 2 जा 800, माइनस करो 100 100, ठीक है। अभी डेसिमल है, जीरो लगा सकते हैं। कितनी बार में जाएगा, 4 2 जा 800, कितना 200 आएगा, डेसिमल है, जीरो लगा सकते हैं। 4 5 जा 2000, रिमाइंडर क्या है, जीरो। इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है, नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। चलिए, बोल रहा है अगर क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दे रखा है, 1/7 कितना 0.142857 का बार है इतने का, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमसे पूछ रहा है। क्या आएगा आंसर, इनका क्या आएगा, ठीक है, विदाउट डिवीज़न, इसको बिना डिवाइड किए। तो देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1/7, इसको 3 × 1/7 और इसे 4 × 1/7 लिख सकते हैं ना। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में 2/7 आ जाएगा, 3 का 3/7, 4 का मल्टीप्लाई करो 4/7। अच्छा, तो 2 × 1/7 की वैल्यू कितना दिया है, इतना रख सकते हैं ना, 0.142857 पर बार लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसका, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा, बार। इस पर बार हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको भी वैसे ही करेंगे, 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.142857, इसको मल्टीप्लाई करो जो आता है, इसको भी 4 × 0.142857, ये आपको स्वयं को करना पड़ेगा ना, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद ही करना है। यहाँ भी आप इसको लिख सकते हो 5 × 1/7, एक करके मैंने दिखा दिया ना, वैसे ही आपको सब करना है ये। तो ये क्या होगा, 5 × 0.142857, ठीक है। यहाँ डू योर सेल्फ, इसको लिख सकते हो 6 × 1/7 मीन 6 × 0.142857 का बार, डू योर सेल्फ। तो ऐसे इसको करना था, इस क्वेश्चन को विदाउट एक्चुअली डिवीज़न, बिना भाग दिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/7 की वैल्यू हमें
दी हुई है, 1/7 का मान हमें दिया हुआ है, तो हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। समझ में आया ना क्या करना है, 1/7 की वैल्यू रख देना है, बस इसका मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है आपको। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट टू 0। अब कुछ डेसिमल नंबर दिए हैं, जैसे फर्स्ट इज 0.6 पर बार। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और तो एक बता देता हूँ, उसके बाद 2 बच जाएंगे, 2 आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो आप कौन सा बता दूँ, 0.47 पे बार, दूसरा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, पहला तो आप कर लोगे ना, 0.6 पे बार का मतलब क्या, आप इसको लिख सकते हो 6/9, और ये कैसे करोगे आपको मैंने कल सिखाया। ठीक है, तो वैसे आपको ये करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, ये तो हमने बता दिया कैसे आएगा, क्या आएगा। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक, एक मैं आपको बता देता हूँ इसमें से, तो दूसरा नंबर का 0.47 पर बार। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के इक्वल मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 पर बार। सिर्फ 7 पे बार है, इसका मतलब 7 बार रिपीट करेगा। इसको एक्सपेंड करो, 0.477777 डैश इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कितने नंबर पे बार है, कितने डिजिट पे, 1 पे, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में। दस से गुणा करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू डेसिमल, एक डिजिट इधर आ जाएगा 4.77777, इक्वेशन नंबर 2 होगा। ये इतना प्रोसेस तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.77777 डैश। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 0.477777 डैश, इतना था, है ना। तो इसको माइनस करो अब, 10x माइनस x, 9x इक्वल टू, ये देखो ये 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, ये सभी जीरो हो जाएंगे जितने इसके बाद हैं, 7 7 7 सब हैं। 7 माइनस 4 3.4, मतलब 4.3 आएगा। ठीक है, तो 9x इक्वल टू हमको मिला 4.3, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 43/90। ठीक है, x की वैल्यू इतनी आएगी। ऐसे ही आप तीसरा कर लोगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे का पहला और तीसरा ये आप खुद ही करो। ठीक है, तीसरा देखते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 डैश इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ओके, 0.999 डैश। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये लिखा है 0.9 पर बार, ये लिखा है ना। चलिए तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 पे बार, x इक्वल टू 0.99999, इक्वेशन नंबर 1। 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, मल्टीप्लाई
बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x इक्वल टू कितना, ये क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट जाएगा 9.99999 डिवाइडेड एस इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करते थे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x इक्वल टू 9.99999 डिवाइडेड एस x इक्वल टू 0.99999 डिवाइडेड एस, माइनस करो 10x माइनस x 9x, ये 9 हो जाएगा 0.00000, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आया 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9, तो x इक्वल टू कितना आया 1, मतलब 0.9 पे बार का मतलब क्या हो गया, सॉल्व किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 1 आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि आप जितना 999999 लिखते चले जाओगे 0.999 ये इनफाइनाइट जाएगा, तो जितना आप 9 लिखते जाओगे उतना 1 के करीब पहुंचते जाओगे, 1 के उतने ही पास पहुंचते जाओगे, है ना। इसलिए 0.9 बार इक्वल टू 1 आ गई। समझ में आ रही बात, जितनी बार 9 लिखोगे क्या होगा, ये 0.99999 लिखते जाओगे, ठीक है। तो 1 से ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटे का मतलब बहुत कम छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये करीब 1 के पास ही पहुंच जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे 0.9 बार इक्वल टू 1 आ रहा है, ये हमने प्रूव कर लिया ना। x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू इसको माना था और x इक्वल टू ही 1 आ गया, मतलब अगर x इक्वल टू ये भी आ रहा है 0.9 बार इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब 0.9 बार इक्वल टू 1, ठीक है। जितनी बार 9 लिखोगे 1 के उतने ही करीब पहुँचते जाओगे, इसलिए 0.9 बार इक्वल टू 1 होता है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन ये था। अब मिटाते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा था, फ़ोन नंबर का, है ना। पांचवा देखते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, मतलब जो अपने आप को बार बार दोहराएगा डेसिमल के बाद, है ना, वो मैक्सिमम कितने नंबर होंगे उसमें, देखते हैं। 1/17 बहुत छोटा है तो डिवाइड उधर तक जाएगा, ठीक है। 17 से डिवाइड करो 1 को, डिवाइड होगा नहीं होगा, डेसिमल लगाओ 0 दो, अब भी होगा नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 आ जाएगा, है ना। तो 17 का कितनी बार टेबल पढ़े कि 100 से कम रहे, 6 टाइम, गलत हो जाएगा। 17 5 जा 85, माइनस करो कितना आएगा, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1 5, 0 लग सकता है, 0 लग सकता है ना, बिल्कुल लग सकता है। कितनी बार में जाएगा, तो कितनी बार में ले जाएं इसको, 8 टाइम्स में, कितनी बार में 8 टाइम्स में, सही है ना। कितना आएगा, अरे आएगा या नहीं, मल्टीप्लाई करो तो उतना ही तो आएगा। 17 8 जा 136, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अभी डेसिमल है, एक 0 और लगा सकते हैं, लगा लो। कितनी बार में अभी जाएगा, 8 टाइम्स में, 136, रिमाइंडर इज़ 4, डेसिमल है 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में, 17 2 जा 34, रिमाइंडर कितना आएगा 6, डेसिमल है 0 लगाओ। अब 3 टाइम में 51, कितना आएगा 9, 0 लगाओ। 5 टाइम में अभी जाएगा, 5 टाइम में ले जाओ 85, रिमाइंडर 5। अभी डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, है ना। 5 था,
ठीक है, डेसिमल है, एक जीरो लगा सकते हैं। इसका पार्ट यहाँ कर रहा हूँ इसके बाद, है ना, अपने पास स्पेस कम है इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो 5 जीरो आगे कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम में, है ना, 2 टाइम में जाएगा, कितनी बार में, 2 टाइम में। 17, इसको थोड़ा पास करते हैं यहाँ पे, 50, 17 2 जा 34, ये सभी माइनस हुआ है ना, ठीक है। 10 - 4 6, 4 - 3 1, डेसिमल है, जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक। कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम में, 9 टाइम। 17 9 जा 153 होगा ना, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। डेसिमल है, जीरो लगाओ। अभी कितनी बार में जाएगा, 17 4 जा 68, कितना, 2, जीरो लगाओ। 17 2 जा, ओह 2 जा नहीं, 1 टाइम है, 17 1 जा 17, कितना, 3, डेसिमल है, जीरो लगाओ, ठीक। कितनी बार में, 1 टाइम में, 17, रिमाइंडर 13, ठीक है। अभी इसको फिर यहाँ करते हैं, 13 रिमाइंडर था, अब डेसिमल है, फिर जीरो लगा सकते हैं। ये डिवाइड बहुत लंबा जाने वाला है ना, तो इसको लंबा ही लेके चलो, छोटा लेके चलने का फ़ायदा क्या है। कितनी बार में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा या नहीं, देख लेना, जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 119, माइनस करो, 10 - 9 1, 2 - 1 1, देखो ज़रा, अभी भी जाएगा डिवाइड, ले जाओ, डेसिमल जीरो, ठीक है। कितनी बार में, 6 टाइम में, 102, 10 - 2 8, ख़त्म, ठीक है। 8 आ गया, फिर जीरो लगाओ, 17 4 जा 68, देख रहे हो ये डिवाइड कितना बड़ा जा रहा है, जाते जाएगा जाते जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 10 - 8 2 और 7 - 6 1, अभी जीरो आ सकता है, आएगा। अब कितने बार में, 17 7 जा 1 1 9, रिमाइंडर 1। अभी देखो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर आ गया ना, वहीं पे फिर आ गए, 1 पे आ गए, फिर अब ये फिर डिवाइड होता जाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो ब्लॉक है ये अपने आप को रिपीट करेगा, है ना। तो कितने डिजिट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहा है, 16 डिजिट आ रहा है ना। तो लिखेंगे 16 डिजिट आएंगे इसमें, है ना। जो क्वेश्चन था अपना क्या था, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट आएंगे, तो कितने आ रहा है, 16 डिजिट आ रहा है। इसको ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ कंफ्यूज ना होना, इसके बाद का पार्ट यहाँ है और इसके बाद का पार्ट यहाँ है। बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पे इतना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई आपको। यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे और 1 ही पे आगे दोबारा, तो फिर इतने नंबर आने लगेंगे ना, फिर डिवाइड करोगे फिर इतना लंबा जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। चलो इसको नोट कर लेना, समझ में आई बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 मिटाओ इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representing. Can you guess what property q must satisfy? हमने p by q रेशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ना। तो कह रहा है कि आपने देखा होगा p और q इंटीजर्स हैं और उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल में, है ना।
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते थे। जैसे मान लो अगर 7/10 है, 7/10, तो क्या इसको हम लिखते थे 0.7। 7/100 है तो इसको क्या लिखते थे 0.07। अगर 7/1000 हो तो 0.007 ऐसे लिखते थे इसको। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 576 ले लिया, डिवाइड किया इसको 1 लाख से, है ना, तो क्या आ जाएगा 0.00576, ये आ जाएगा। हमने क्या देखा इसमें, देखा कि 10 या फिर उसके 10 के मल्टीपल्स से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और हमसे शांत दशमलव प्रसार के बारे में ही पूछ रहा है कि शांत दशमलव प्रसार में क्यू की वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, P/Q में इस क्यू क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा ऐसा गुण होना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग हो हर बार, है ना। तो हमने देखा कि जब 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं तो हमारा जो डिवाइड है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, शांत दशमलव प्रसार हो रहा है। मतलब अगर 10 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 जा 10, 5 1, ओके। 100 का करें 2 कितना 50, 2 25, 5 5 5 1। 1000 का 2 500, 2 250, 2 125, 5 25, 5 5 5 1, ठीक है। 1 लाख का करके देखो, 2 50,000, 2 25,000, 2 125,000, अभी भी जाएगा 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, अभी भी जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 5, 5 से 1, 5 2 जा 10, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 1, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब 10 और 10 के मल्टीपल्स का हमने फैक्टर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, इस कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 2 5, 2 × 2 × 5 × 5, इसका कितना आ रहा है 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, और इसका कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 5 5 5 × 5 × 5 × 5, ये आ रहा है ना। मतलब 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका फैक्टर करने के बाद हम देख रहे हैं 2 ही डिजिट आ रहे हैं, कौन कौन से 2 5 2 5 2 5 2 5, हर जगह 2 5, लेकिन हर बार 2 का पावर जो है सेम नहीं रह रहा है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए जो क्यू है वो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या फिर 10 का कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है, 10 का कोई भी मल्टीपल हो, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, शांत आ रहा है। मतलब क्यू की जो क्वालिटी है, क्यू जो अपने साथ गुण लेके चल रहा है वो कैसा गुण लेके चल रहा है कि जो भी क्यू हो वो 2 × 5 के फॉर्म का हो, इस फॉर्म का होगा तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन ये 2 × 5 का पावर हर जगह अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m and n are integers, जहाँ m और n क्या हों, पूर्णांक हों। तो हमसे जो इसने पूछा था कि P/Q में रेशनल नंबर के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्या क्यू की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो क्या देखा हमने, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए क्यू या तो 10 हो या फिर 10 का कोई मल्टीपल,
है ना, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कितना भी हो, 10 लाख भी हो, ठीक है। तो क्यू का एक हमें क्वालिटी मिला कि ये 2 × 5 के फॉर्म का हो, ठीक, लेकिन 2 का पावर m और 5 का पावर n, मतलब 2 की और 5 की पावर हमेशा अलग अलग है ना, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, मतलब 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए क्या चीज़, क्यू, ठीक है। तो वेयर m एंड n आर इंटीजर, जहाँ m और n पूर्णांक हो, ठीक है। 7 नंबर, तो क्या करें इसमें, राइट 3 नंबर्स फॉर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग, वही बात है ना, हाँ। हिंदी में क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव का एग्जाम्पल पूछ रहा है 3, तो आपको मैं सिखाया था कोई भी नंबर ले लो यार, 0.20 2002 0002 0002 बन सकता है ना नंबर, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। देखो ना टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, 0 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, है ना। कुछ भी लिख सकते हो, 5.303 003 003 0003 डैश, ठीक। तीसरा क्या लिख सकते हो, 7.606 006 000 6 तो 3 एग्जाम्पल आप आसानी से ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर का, है ना। तो बात समझ में आ गई आपको। चलिए 8वां देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो लिखना आपको ऐसे ही है, देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अशांत है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, अनावर्ती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो बना के अपनी तरफ से, है ना, गलती नहीं होगा। 8 वगैरह, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच इनको 3 अपरिमेय संख्याएं चाहिए, लिखते हैं ना। 7 से डिवाइड करो 5 को, डेसिमल 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 64, सॉरी 14, कितना आएगा, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0। टू रेशनल नंबर 5/7, ओके, कितनी बार में, 7 5 जा 35, 5, फिर वही आ जाएगा यार, है ना। ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होने लगेगा। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.714, यानी 0.714285 लिख सकते हैं। और 9/11 को, 9 को डिवाइड करो 11 से, डेसिमल 0 8 टाइम में, 2 0 1 टाइम, 9 0 8 टाइम, 2 0 1 टाइम, ये फिर रिपीट होने लग रहा है ना। मतलब 9/11 को लिख सकते हैं 0.8181 डैश, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमने देखा क्या कि 5/7 को जब हमने डिवाइड किया, जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 0.714285 पे बार और 0.8181 पर बार। अब इनके बीच हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है, तो कोई भी नंबर ले लो। 0.73 इनके बीच कहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 73, तो इसको लिखो 733 73333 73333 7, ऐसे एक इरेशनल नंबर ये हो गया। इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती,
देखो रिपीट भी नहीं कर रहा है और शांत भी नहीं है, अशांत है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या आ जाएगा इनके बीच, 0.74 भी आएगा, 744744447 44447 डैश। और भी लिख सकते हो 0.80 भी तो इनके बीच आएगा, तो 800080008 डैश डैश। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स और परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है ना, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते थे, रेशनल नंबर होते थे। और 0.714285 और 0.81 के बीच अगर देखोगे तो 0.72 भी आएगा, 73 भी आएगा, 74 भी आएगा, 75 से लेके 76, 77, 78, 79, 80 तक ये आएंगे। तो उनके बीच कोई भी रेशनल नंबर लिख दो, ये सभी इनके बीच ही आएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन। अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको बताना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल है नंबर्स। तो इनको पहचानना है कि परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो ये तो आपको मैं सिखा चुका हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, तो 5 को 5/1 लिख सकते हो, इसलिए ये रेशनल है ना। 225 स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 15 का है, इसको 15/1 लिख सकते हो, तो ये भी रेशनल यानी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ये देखो इसके डेसिमल के बाद एक्सपेंशन देखो, इसका क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग है, 7 दशमलव है, इसलिए ये भी रेशनल परिमेय संख्या। यहाँ देखो ज़रा 478 478 478 ये अपने आप को रिपीट करेगा और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, रेशनल परिमेय। यहाँ देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले तो अशांत है और देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है, 1 0 आया, 2 0 आया, 3 0 आया, 4 0 आया, 5 0 ऐसे आते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप इनको भी बता सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।